सॉलिड दो ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, एंड जिसका डायरेक्ट इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डेफिनेटली मार्केट के ऊपर हम लोग को आज नहीं तो कल तो देखने को मिलेगा। वो डिपेंड करता है भाई इस प्रकार की खबरें क्या होगी, ठीक है। सो डिटेल में हम लोग इससे रिलेटेड बातचीत यहाँ पे करने वाले, बट उससे पहले तो उसको गलती से भी मिस मत करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, दो इंपॉर्टेंट खबरें। सो किससे रिलेटेड है? अगेन ट्रम्प से रिलेटेड हम लोग को सारी चीजें देखने को यहाँ पे मिल रही है दोस्तों। पूरी ताकत अभी ट्रम्प के पास देखने को मिल रही है। वो अपने एक स्टेटमेंट से पूरे दुनिया के बाजार इधर के उधर करवा सकते हैं, जिसमें उनका खुद का मार्केट भी आप देख सकते हो परेशान हो रहा है। अभी अगर हम कल की दिन की अगर बात करें तो अमेरिकन मार्केट 444.1% हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल गया। नैस्डैक भी आप देख सकते हो लगभग 1.25% से ज़्यादा गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं इन सभी चीज़ों का, इस प्रकार के जो स्टेटमेंट है उसका इंपैक्ट इन मार्केट्स के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जरूर आता है। सो दो पॉइंट्स को कवर करना है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मैं कवर करना चाहूँगा तो दोस्तों अगेन ट्रेड वॉर। यस, ट्रेड वॉर का खतरा और बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये चीज़ आप बार बार सुनोगे, ट्रेड वॉर, ट्रम्प एंड टैरिफ, ये तीन टी आपको बार बार सुनने को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ट्रम्प के टी के साथ आपको ट्रेड वॉर, टैरिफ, ये शब्द बार बार चलते हुए देखने को मिलेगा। सो अगेन यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट ट्रम्प ने यहाँ पे दिया है, ठीक है, जिसके चलते दुनिया भर के बाजार में अभी वापस एक डर का माहौल देखने को मिला है, जो कि आप देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प सेज ही विल अनाउंस रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन मेनी कंट्रीज नेक्स्ट वीक। सो अगले हफ्ते तैयार हो जाओ। ट्रम्प यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रेसिप्रोकल टैरिफ लेकर आ रहे हैं। बहुत सारे कंट्रीज का नाम उन्होंने बोला है कि लिस्ट में रेडी है, ठीक है। अभी कौन कौन से देश के ऊपर ये टैरिफ लगेगा वो एक देखने वाला पॉइंट जरूर होने वाला है। सो डोनाल्ड ट्रम्प ने यहाँ पे क्या एग्जैक्टली यहाँ पे बोला है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इन चीज़ों के चलते जो देश का हम लोग को जो बजट डेफिसिट देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, वो कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करें रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब क्या, बहुत ही सिंपल है। ऐसा टैरिफ मतलब हम कह सकते हैं जो कि अमेरिका जब कोई सामान एक्सपोर्ट करता है उस देश पे, सो हमारे ऊपर कितना परसेंटेज लगा रहे हैं, बस हम भी उतना लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि मान के चलो अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका ने कोई XYZ दूसरे कंट्री पे अपना माल भेजा, उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। बट उनका सामान जब अमेरिका में आता है, मान लो 10% का ही टैक्स है, तो अमेरिका बोल रहा है ठीक है हमारे सामान के ऊपर कितना लगा रहे, 50 लगा रहे, आपके सामान के ऊपर भी 50%। अच्छा, हमारे सामान के ऊपर आपने कितना लगाया, 60%, आपके ऊपर भी 60%। इसी को बोला जाता है दोस्तों रेसिप्रोकल टैरिफ, ठीक है। एंड इसी चीज़ को लेकर अभी हम कह सकते हैं दुनिया के बाजार में, इकोनॉमीज में, देशों में हम लोग को एक नर्वस पैटर्न जरूर देखने को मिला, क्योंकि अमेरिका के साथ हर किसी कंट्री का अच्छा खासा ट्रेड बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है, एक्सेप्ट रशिया, आप ऐसा जरूर कह सकते हो। सो आप देख सकते हो इसी चीज के चलते यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि जो ये रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं ट्रम्प, जो अगले हफ्ते ही देखने को मिलेगा, विल अफेक्ट एवरीवन। अगर आप ये पूछ रहे हो कि क्या भारत के ऊपर परिणाम होगा अगर ऐसा होता है, तो यस, एब्सोल्युटली यस। इनफैक्ट मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो बातें उन्होंने अभी बोली है, ये उन्होंने पहले भी बोली थी, और इनडायरेक्ट वे में मतलब कैसा बोला था उन्होंने कि इंडिया बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है, ठीक है। और ये रेसिप्रोकल टैरिफ की अगर हम लोग बात करें, दुनिया की चीजें तो मुझे पता नहीं, बट ब्राजील एंड भारत, ये दो ऐसे देश है, इससे रिलेटेड उन्होंने बार बार बातें बोली थी कि भाई हमारा सामान जब अमेरिका से भेजा जाता है इंडिया में, ब्राजील में, भाई बहुत टैक्स लगाते ही है, बट उनका सामान हमारे इधर आता है तो इतना टैक्स नहीं लगता है। और इसलिए आप देख भी सकते हैं हमारा ट्रेड सरप्लस भी बहुत अच्छा चलता है, सामान सस्ता रहता है अमेरिका में कंपैरेटिवली कम टैक्स के चलते। सो अभी ये ट्रम्प सारा खेल पलटने वाले हैं। एंड ऊपर से आप देख सकते हो उन्होंने और क्या बात बोली है, इंडिकेशन यहाँ पे दिया है कि ही कुड टैक्स फॉरेन ऑटोमोबाइल्स ऑल्सो, मतलब ऑटो सेक्टर वाली जो कंपनियां हैं उनके ऊपर भी वो टैक्स यहाँ पे लगा सकते हैं। इसकी प्लानिंग वो फिलहाल तो करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को सिर्फ एक ऊपर से देख रहे हो तो आपको शायद से कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ गई, बट कोई अगर बहुत ध्यान से सुन रहा होगा तो उसको एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि कुछ तो चीज़ें हम लोग को एक मतलब बोलते हैं ना इंडिकेशन मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कौन सा इंडिकेशन? यस, वो ऑटो कंपनीज के टैक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड आप सभी लोगों को पता ही है इलॉन मस्क, ठीक है, टेस्ला, ये उन्हीं की तो मतलब आप सभी लोगों को पता ही है। अमेरिका में जो अभी ट्रम्प है उनको तो मतलब ऐसा जस्ट बोला जाता है कि ये एक्चुअल प्रेसिडेंट है नहीं, एक्चुअल प्रेसिडेंट तो देखा गया तो इलॉन मस्क ही है करके, ठीक है, क्योंकि यही डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए। इसलिए आप देख सकते हो ट्रम्प के शब्द देखिए क्या बोला उन्होंने कि जो फॉरेन ऑटो सेक्टर वाली कंपनियां देखने को मिल जाती है उनके ऊपर भी वो टैक्स यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। एंड रेसिप्रोकल टैक्स की भी यहाँ पे बात कर रहे हैं। मतलब क्या है दोस्तों, मतलब आप सभी लोगों को पता है टेस्ला को हमारे देश में भी आना है, ठीक है, हमारे देश मतलब इंडिया में आने, और इंडियन सरकार के साथ आप सभी लोगों को पता है डिस्प्यूट क्या है कि जबरदस्त हम लोग इनके ऊपर जो गाड़ी डायरेक्टली हमारे देश में आएगी इसके ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स है कि वो गाड़ी का प्राइस ही डबल हो जाएगा। और भारत सरकार क्या कह रहा था कि आपको ये टैक्स नहीं चाहिए ना, आप एक काम करो ना, हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोल लो, यहीं पे गाड़ी बनाओ, फिर आपके ऊपर वो टैक्स नहीं लगेगा। एंड इसी चीज़ को लेकर तू मैं देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट फाइनली अभी हम कह सकते हैं दोस्तों कि अमेरिका, इलॉन मस्क अभी बहुत ज़्यादा पावरफुल स्टेज में देखने को मिल रही है, अपनी बात मनवा के ही रहेंगे, उसी दिशा में सारी चीज़ें जाते हुए देखने को मिल रही है। इसलिए आप देख सकते हो कि इंडिया
लुक्स ऑन नर्वसली एज अ ट्रम्प वाइड द टैरिफ थ्रेट। तो ये भी पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड डोनाल्ड ट्रंप अभी 12-13 तारीख को ही इनकी हम लोग को मीटिंग देखने को मिलने वाली है। और उसके पहले ही आप देख लो कि ट्रंप ने किस प्रकार के सारे पॉइंट्स यहाँ पे बोल के रखे हुए हैं। ठीक है, टैरिफ से रिलेटेड, ठीक है, ऑटो सेक्टर से रिलेटेड, रेसिप्रोकल टैरिफ से रिलेटेड। ये साफ साफ मतलब आप कह सकते हो, मतलब मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा मतलब आप कह सकते हो थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिक्स का थोड़ा बहुत पढ़ते रहता हूँ, तो इससे तो साफ समझ में आता है भाई वो हमारे देश को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इसी प्रेशर के चलते भी हम लोगों ने देखा था कि बजट में सरकार ने क्या किया था, इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी थी बहुत सारे, लगभग 25-30 आइटम के ऊपर, जिस चीज़ के चलते अमेरिका की जो बाइक्स है, गाड़ियां हैं, वो सस्ती हो जाएंगी हमारे देश में। लाइक हार्ले डेविडसन को फायदा होगा, टेस्ला अगर आती है तो उसको फायदा होगा। एंड अभी ये भी खबर आ रही है कि इंडिया और भी क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट टैक्स यहाँ पे कम कर सकती है। ठीक है, इस प्रकार के भी पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं।